हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं धर्मवीर सर आप सभी दोस्तों का हिंदी स्मार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह वीडियो यानी आज की यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी खास होगा, क्योंकि आज की इस क्लास में बिल्कुल जीरो से बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सिखाने को लेकर के आया हूं। जिसमें आप सभी को व्हाट्सएप पे ऐसे कहीं पर भी मैसेज देखे होंगे, हाय, हेलो, ओके, बाय, यस, नो, नॉट, इस प्रकार के आप सभी को जो है ना अंग्रेजी में कहीं तो कहीं वर्ड ऐसे देखे होंगे। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसको अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, आइए इन सारे चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोग को जो है ना इस क्लास में सिखाने वाला हूँ, यानी पढ़ने लिखने को प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। यदि आज के यह क्लास को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको अंग्रेजी पढ़ने लिखने और बोलने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ 100% गारंटी के साथ कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है, जो कुछ करना है वो अभी कीजिए, तुरंत कीजिए और जल्द ही कीजिए। क्योंकि जैसे में आप सभी को अंग्रेजी ही सीखना है, अंग्रेजी की यह क्लास देख रहे हैं मेरे भाई, तो आप सभी को इस क्लास को कल के लिए नहीं टालना है कि मैं कल देख लूँगा। नहीं, अगर आप यह क्लास को देख रहे हैं तो आप इससे कुछ सीखिए, कुछ समझिए, तब न जाकर के आपको एक एक जो है ना बूंद बूंद से तालाब भरता है। थोड़ा सा जानकारी होगा, फिर नेक्स्ट वाला क्लास में कुछ और जानकारी होगा। ऐसे करके आप एक दिन अंग्रेजी स्पीकिंग का मास्टर बन सकते हैं। कि दुनिया के किसी भी काम में यदि ऐसे अपना मन पे काबू कर लेते हैं ना, तो दुनिया के किसी भी काम में महारत आप हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, टीचर वो नहीं होता है कि केवल पढ़ाता रहता है, नहीं, पढ़ाने के साथ साथ कुछ अदर नॉलेज देना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोटिवेट करना भी। तो मैं मोटिवेशन के साथ साथ आप सभी को अंग्रेजी पढ़ने लिखने और बोलने को सिखाता रहूंगा, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। अब जैसे में यहाँ पर लिखा हुआ है HI, इसको हम लोग हिंदी में कैसे लिखेंगे? तो बहुत ऐसे भाई लोग को देखे हैं कि HI से ऐसे ही लिख देते हैं। क्या ही ये सही है लिखने का तरीका? ये पूरा का पूरा गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है तो आइए मैं अच्छे से समझाता हूँ और पढ़ाता हूँ। देखिए, HI से हाय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हाय, ऐसे हाय ऐसे उच्चारण करेंगे, ठीक है। अब HI लिखा रहा है तो हाय पढ़ लेंगे, ठीक है। या फिर आप सभी को HII दिखे तभी वहां पर हाय ही पढ़ना है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हेलो, तो ऐसे डायरेक्टली उच्चारण करने आपको नहीं आता है, लिखने में भी दिक्कत होता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आप सभी को बिल्कुल शुरुआत से भी नेक्स्ट वाला क्लास लेकर के आने वाला हूँ कि ऐसे वर्ड को कैसे डायरेक्टली उच्चारण कर रहा हूँ, ऐसे कैसे आप लोग भी कीजिएगा। तो मैं सारे के सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा इस क्लास में। केवल ऐसे छोटे छोटे वर्ड को मैं, बहुत सारे भाइयों लोगों का कॉल आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि सर हमको अंग्रेजी सीखना है, छोटे छोटे वर्ड को पढ़ लेते हैं लेकिन उसका मतलब मालूम नहीं चलता है कि हेलो मतलब क्या होता है। तो हेलो मतलब होता है नमस्ते, न फिर म और आधा सौ, ठीक है, और तो में एक की मात्रा, नमस्ते हेलो मतलब होता है। तो इसका जो है ना मतलब मालूम नहीं होता है, मालूम नहीं रह रहा है, तो इसी का तो कन्फ्यूजिंग दूर करने के लिए इस क्लास को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो हेलो लिखा हुआ है तो इसको अंग्रेजी में तो लिख लेते हैं, लेकिन इसका हिंदी कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर देखिए, तो ह में जो है ना एच से बन गया आपका ह, एच के लिए हम लोग ह प्रयोग कर लिए, और यहाँ पर ई है तो ए की मात्रा दे देंगे तो हो जाएगा हे, और यहाँ पर एक एल साइलेंट है, यानी उसको उच्चारण में थोड़ा सा कम आ रहा है, तो एल से बनेगा आपका ल, और ओ है तो ओ का मात्रा लगा देंगे, हो जाएगा हेलो, इस प्रकार से लिखाएगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो इसका मतलब होता है नमस्ते। क्या होता है? नमस्ते, इस प्रकार से लिखाएगा, ठीक है। ऐसे मजा आ रहा ना? तो आप लोग को मजा के साथ साथ भी इस क्लास को कराऊंगा मेरे भाई। तो आप लोग ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज करते होंगे किसी के पास भी, हेलो हाय, तो इसका मतलब भी आप लोग को इस क्लास में मालूम चलने वाला है, और ऐसे ही मजा के साथ इस क्लास में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ, ताकि आप लोग को सारे के सारे डाउट क्लियर होते चले, ठीक है। और ओ और के, इसको क्या पढ़ेंगे? ओके। तो ओके हिंदी में कैसे लिखाएगा? ओ और के, तो ओके ऐसे हिंदी में हो गया, लेकिन इसका मतलब क्या होता है इसको भी बताता हूँ। देखिए, ओके का मतलब होता है ठीक है, यानी ठी और क, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, जैसे कोई काम नहीं होता है कि यह काम को आप कर देना है मेरे भाई, तो आप लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है, तो आप एक एक छोटे वर्ड में बोल सकते हैं ओके कर दूंगा, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है ठीक है। तो देखिए, मैं डेली यूजेज शब्दों को लेकर के आया ताकि आप लोग को यूज में आ सके शब्द, ठीक है। ऐसे मैं इस क्लास में लेकर के आया हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ बाय, BY, इसे पढ़ेंगे हम लोग बाय, बाय। तो बाय आप अगर आप कहीं जाते हैं तो ऐसे हाथ हिलाते हैं बाय बाय, ऐसे नहीं बोला जाता है। तो बाय को हिंदी में कैसे लिखिएगा? तो
ब कर बा और फिर य बा। अब इसका मतलब क्या होता है? ऐसे हाथ तो हिला देते हैं सबको ही, लेकिन आपको जो है ना हाथ हिला करके आपको इसका मतलब मालूम नहीं रहता है तो आपका बहुत शर्मिंदा वाला बात है। तो बाय का मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए, ठीक है। अलविदा क्या होता है? अलविदा यानी अ फिर ल और व में छोटी वाला ई का मात्रा और द कर दा यानी अलविदा, इस प्रकार से लिखाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है अलविदा, बाय का मतलब। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है यस, तो यस मतलब होता है य और श। यस का मतलब क्या होता है? तो हाँ, यानी सही है, ऐसे नहीं बोलता है, हाँ कर देंगे काम, हाँ ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए नो, तो एन ओ से बनेगा आपका नो, और नो मतलब होता है नहीं। क्या होता है? नहीं। ऐसे आप नहीं कर सकते हैं कि मुझसे वो काम नहीं होगा, नो नो, ऐसे यहाँ पर नहीं जाएंगे, ये मेरे से काम ही नहीं होगा, नो नो नो, मैं नहीं जाऊँगा, ऐसे बोल सकते हैं इजीली, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट, तो एन ओ से बन जाएगा आपका नो और टी से ट, तो नोट ऐसे लिख लेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? नोट मतलब होता है, नोट मतलब होता है नहीं, इसका भी मतलब नहीं होता है। तो ये दोनों का मतलब एक ही होता है, नहीं, नो या फिर नॉट कहिए। चलिए फिर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ है गुड, GOOD, गुड। ऐसे आप किसी के फोटो को कमेंट करते होंगे फेसबुक पर या फिर किसी भी मतलब कि अदर सोशल प्लेटफॉर्म पर, तो आप गुड कमेंट करते हैं, तो गुड का मतलब क्या होता है आइए इनको भी जानते हैं। देखिए गुड जो है ना ऐसे लिखा है GOO और D, गुड ऐसे इंग्लिश में लिखा था, इसका हिंदी कैसे लिखते हैं? तो ग में बड़ी वाला उ का मात्रा और ड यानी गुड ऐसे लिखा था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आइए समझते हैं। गुड का मतलब होता है अच्छा। क्या होता है? अच्छा। तो अ और आधा च और फिर छ एकार छा यानी अच्छा, इस प्रकार से लिखाएगा, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पर देखनी है कि क्या लिखा हुआ, बी ए से बनेगा आपका बा और बा लिखेंगे और डी से द। क्या है? बाद सही है? नहीं है, ये गलत है। ये लिखने का तरीका सरासर गलत है, ऐसे मत कभी लिखिएगा। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, पर बी ए से बन गया आपका बै, तो ब में जो है ना ए की मात्रा लग गया और यहाँ पर डी से ड, तो बैड हो जाएगा ऐसे, ये जाकर के राइट होगा। और बैड का मतलब क्या होता है? बैड का मतलब होता है बुरा यानी खराब, ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब मालूम चल गया है, लेकिन यह आप लोग को रीजन, आप लोग को एक मन में डाउट चल रहा होगा, सवाल चल रहा होगा कि यहाँ पर ए की मात्रा कहाँ से लग गया भाई? यहाँ पर ए है, आई तो यहाँ पर है नहीं, बी ए आई से बनता बैड, बी ए आई से बनता है बै और डी से बनता है ड। तो इसका जो है ना, इसका भी रूल नियम बताता हूँ आप लोग को, ध्यान देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर जो है ना, ये दोनों क्या है? कॉन्सोनेंट है, बीच में एगो ए है, तो यहाँ पर ए का उच्चारण होता है, शुरुआत ए का उच्चारण होता है या फिर ऐड ए का मात्रा लगाया जाता है, ठीक है। तो इतना आप लोग क्लियरली समझ में आ गया। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? WOW, इसको क्या पढ़ेंगे? वाव। कोई लड़की जैसे में नहीं दिखती है, वाव क्या सुंदर लड़की है, या फिर क्या वाव सरप्राइज, ऐसे नहीं बुलाता है, वाव क्या जगह है, ऐसे अच्छा जगह को। तो ऐसे आप लोग वाव का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वर्ड का। तो वाव कैसे लिखा जाता है हिंदी में? तो व एक वाह और फिर वो, इसको पढ़ेंगे वाव। अब इसका मतलब क्या होता है? वाव तो बोल दिए, इसका मतलब जानना है तो यहाँ पर देखिए ध्यान से। देखिए वाव का मतलब होता है बहुत सुंदर, यानी बहुत, ब हु और त, बहुत सुंदर, स ऐसे स दे देंगे, ठीक है। और आधा न दीजिए तो, या फिर यहाँ पर अनुस्वार लगा दीजिएगा, तो अनुस्वार भी यहाँ पर नॉन हटा कर अनुस्वार लगा दीजिएगा ऊपर, तो इसका मतलब हो जाएगा आधा नौ। तो सुंदर इस प्रकार से लिखाएगा, या फिर स और स में छोटी वाला उ का मात्रा, फिर यहाँ पर अनुस्वार लगा देंगे और द और र, सुंदर इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इतने क्लियरली समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर ऐसे बोल सकते हैं, बहुत सुंदर है या फिर बहुत सुंदर। नाइस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? नाइस। इसका हिंदी क्या होता है? नाइस का हिंदी होता है अच्छा, डायरेक्टली मैं बताता हूँ, अच्छा होता है नाइस का हिंदी, ऐसे लिखेंगे हिंदी, ठीक है। फिर यहाँ पर देखनी है, यहाँ पर लिखा हुआ है थैंक। क्या लिखा हुआ है? थैंक। अब थैंक मतलब नहीं बोलता है, थैंक यू ऐसे बोल सकते हैं, या फिर थैंक बोलते हैं, तो थैंक ऐसे लिख देते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है ये आपको भी पता नहीं है। थैंक ऐसे, ऐसे तो लिख लेते हैं थैंक। कि थैंक का मतलब होता है शुक्रिया, यानी शुक्रिया ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि किसी काम कोई कर दिया, कोई काम आपको कर दिया तो थैंक
बोल सकते हैं ऐसे इजली, ठीक है। इसका मतलब होता है शुक्रिया। फिर यहाँ पर देखनी है, यहाँ पर यू लिखा हुआ है, तो यू मतलब क्या होता है, तो यू मतलब होता है तुम। तो यू ऐसे लिखाएगा और इसका मतलब होता है तुम। इतना क्लियरली समझ में आ गया। और फिर नेक्स्ट अगले स्टेप में देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज, और PLEASE, इसको उच्चारण तो कर ले रहे हैं प्लीज। अब इसको उच्चारण के नियम के साथ कैसे लिखेंगे, तो प आधा देंगे और फिर ल देंगे, और ल में छोटी वाला ई का मात्रा छोड़ कर बड़ी वाला ई का मात्रा लगा देंगे और ज लिख देंगे, ये हो जाएगा प्लीज, ठीक है। अब प्लीज तो आप लोग लिख लिए। अब इसका मतलब क्या होता है, आइए इस मतलब को भी बताता हूँ। देखिए, इसका मतलब होता है कृपया। क्या होता है, कृपया। यदि आप बस वगैरह में कहीं बैठे हैं या फिर ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, या फिर कहीं कुछ काम भी कर रहे हैं, तो आप उसमें अगर जगह नहीं या फिर कुछ करना है तो कृपया साइड कीजिएगा, ऐसे बोल सकते हैं नहीं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड में आपको अंग्रेजी में बोल करके आप चाहते हैं कि थोड़ा सा वहाँ पर साइड ले सकें, तो आप लोग इजीली बोल सकते हैं ऐसे प्लीज़, प्लीज़ थोड़ा सा साइड दीजिएगा, ऐसे आप इजीली बोल सकते हैं। या फिर आप लोग ऐसे बोलिएगा कृपया, थोड़ा सा उटपटांग लग रहा है ना, तो उटपटांग नहीं, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा ऐसे उच्चारण अगर अंग्रेजी सीखना है तो आप अपने अगल बगल भी अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कीजिएगा, तभी आप लोग इजीली अंग्रेजी सीख पाएंगे। तो चलिए फिर यहाँ पर देखिए, कृपया होता है इसका मतलब, प्लीज़ का मतलब यहाँ पर हेल्प लिखा हुआ है। हेल्प मतलब होता है मदद, यानी मदद किसी का करना। तो HELP मतलब होता है हेल्प। ह में जो है ना एक की मात्रा लगा देंगे, हो जाएगा हे और आधा ल, ठीक है, और प, ये हो जाएगा हेल्प। अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब होता है मदद, म फिर द और द, मदद करना, करना ऐसे लिख सकते हैं, या फिर मदद करना, या फिर कोई काम रहता है भाई थोड़ा सा हमको हेल्प कर दो, या फिर मेरा काम वो करा दो, मैं मतलब कि तुमसे हेल्प मांग रहा हूँ, यानी सहायता मांग रहा हूँ, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर देखिए, अगर आप सभी को जो है ना अंग्रेजी पढ़ने लिखने और बोलने में दिक्कत आती है, तो सिंपली इस नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे से बात भी कर सकते हैं और अपना हेल्प यानी सहायता ले सकते हैं। 744-019-46, इस नंबर पर सिंपली आप जो है ना ग्रुप भी बना है, इस पर आप लोग हाय मैसेज कीजिएगा, या फिर हेलो लिख करके, यानी हेलो का मतलब अभी बताया है नमस्ते होता है, सर के नमस्ते भी कर सकते हैं, या फिर सर समझिए तो मेरे भाई, आप अपना भाई समझिए तो इसमें कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप सिंपली हाय हेलो कुछ करके मैसेज कीजिए, मैं आप लोग को सिंपली ग्रुप में जोड़ दूंगा, वहाँ से आप लोग सिंपली PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जो भी प्रॉब्लम का डाउट रहता है आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, और आप मेरे से बात भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर से मेरे से डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पर देखनी है, और यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्प के बाद यहाँ पर लव लिखा हुआ है, तो लव को अंग्रेजी में कैसे लिखिएगा, तो LOVE से लव होता है। अब इसका हिंदी क्या होता है, तो ल और फिर वो लव हो जाएगा ऐसे। अब लव कोई बोलता है, कोई लव बोलता है, तो लव भी होता है या फिर लव भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, प्यार। क्या होता है बच्चों, प्यार, आधा प फिर य एकार या और र, ऐसे प्यार होता है इसका मतलब, ठीक है। फिर इतना क्लियर हो गया। हेट, तो हेट हो जाएगा ऐसे, ठीक है, हेट हो गया ऐसे। अब इसका मतलब क्या होता है, हेट मतलब होता है नफरत करना, यानी किसी से दुश्मनी, हेट यानी नफरत करना। न फ और फिर र त, नफरत करना आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हेट के बाद गो, यानी गो मतलब होता है जाना, गो ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है जाना, कहीं जा सकते हो, यहाँ पर गो जाओ यहाँ से, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखनी, यहाँ पर लिखा हुआ है वेरी, VERY, वेरी, वेरी होता है वेरी, वेरी, व में जो है ना एक ही मात्रा और री, वेरी। कोई लोग बोलता है वेरी, वेरी नहीं होता है, वेरी, वेरी, व का वहाँ पर उच्चारण करना, ठीक है। इसका मतलब होता है बहुत, ब और एच से बनेगा आपका हु और तो, ऐसे बहुत, इसका हिंदी ऐसे लिखा था, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर देखनी है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वीट। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, क्वीट। तो क्वीट आधा क लिखेंगे, ठीक है, और य देंगे उसमें बड़ी वाला का मात्रा और ट, क्वीट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, क्या होता है, तो इसका मतलब होता है प्यारा, यानी आधा प, तो आधा प लिखते हैं, ठीक है, य का या और फिर र का रा, प्यारा, यानी क्वीट मतलब प्यारा। फिर यहाँ पर सुपर लिखा हुआ है, SUPER, सुपर। तो सुपर मतलब क्या होता है, तो सु ऐसे लिखाएगा प और र, सुपर मतलब होता है बहुत अच्छा, ब फिर ह में छोटी वाला उ का मात्रा और बहु और तो, बहुत ऐसे हो गया, अच्छा, और चो आधा देंगे और छ एक अच्छा, यानी बहुत अच्छा, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मच,
तो ऐसे बहुत ऐसे भाई लोग जो है ना ऐसे पढ़ लेंगे, MUCH मौज, मौज पढ़ते हैं। नहीं मेरे भाई, इसको पढ़ेंगे मच। क्या पढ़ेंगे? मच। ठीक है, चलिए। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो उच्चारण नियम प्रोनाउंसिएशन के साथ मैं एक एक मतलब कि वॉवेल्स लेटर जो होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, इन सारे को बिल्कुल आसानी से क्लास लेकर के आ जाऊंगा, अगर आप लोग इस वीडियो में कमेंट करते हैं और प्यार और आशीर्वाद बनाए रखते हैं तो। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ ग्रो। तो ग्रो को आप लोग हिंदी में क्या समझिएगा? ग्रो मतलब होता है बढ़ना, ऐसे बढ़ना, आगे बढ़ना। ग्रो कर रहा है ऐसे नहीं होता है, वो ग्रो कर रहा है मतलब कि अपने काम में सफल हो रहा है। इसका हिंदी कैसे होता है? तो ग्रो मतलब सफल यानी बढ़ना होता है। और ग्रो कैसे दिखाएगा? तो ग्रो में जो है ना ऐसे आधा रह देंगे और ओ की मात्रा और वो ग्रो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर जो है लिखा हुआ है सोलो। तो स्लो कैसे लिखाएगा? आधा शो, फिर लॉ में जो है ना ओ का मात्रा, फिर वो, यानी स्लो इस प्रकार से लिखाएगा। ठीक है, अब स्लो का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर जानिए, स्लो का मतलब होता है धीरे। क्या होता है? धीरे। अब स्लो कैसे लिखाता है यहाँ पर देखिए, मैं ना इस क्लास को सॉल्यूशन करके लेकर के आए हैं। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर आधा शो और लॉ में ओ की मात्रा और वो स्लो ऐसे लिखाएगा। देखिए आप सभी को इस टाइप के कोई नहीं पढ़ाता है, यूट्यूब पर पूरा छान मारिएगा तो ऐसे जो है ना सॉल्यूशन के साथ एक एक डीपली मैं पढ़ाने को प्रैक्टिस किया हूँ और अभ्यास भी करा रहा हूँ, ताकि आप सभी को कोई दिक्कत ना रहे, कहीं से डाउट ना रहे। ठीक है, तो मैं इस चैनल को न्यू चैनल क्रिएट किया हूँ और नया से आप लोग को सेशन स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोग को बिल्कुल शुरुआत से सिर्फ 1 माह के अंदर, यानी 1 माह यानी 1 महीने के अंदर आप सभी को कंप्लीट करा दूं अंग्रेजी बोलना और पढ़ना, साथ में हिंदी भी। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर देखनी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर स्लो के बाद एंड लिखा हुआ है। अब एंड मतलब होता है क्या है? तो आइए इसको जानते हैं। एंड मतलब होता है और। क्या होता है? और होता है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर देखनी यहाँ पर लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है? ऑसम, AWESOME। ऐसे बहुत ऐसे भाई लोग जो है ना इसको पढ़ेंगे एसोम, एसोम नहीं मेरे भाई, इसको पढ़ेंगे ऑसम। इसको लिखा कैसे जाता है ऑसम को? आइए इसको समझते हैं। देखिए ऑसम जो है ना इस प्रकार से लिखा जाएगा। ऑ में जो है ना ये ऑलरेडी ऑ लगा देंगे और सॉम मॉ, ये तो सिंपल है। ऑसम में आप लोग लिख लीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है? आइए इसको जानते हैं। देखिए इसका मतलब होता है ऑसम का, इसका बहुत क्या होता है? बहुत बढ़िया। इसको हम अच्छा से लिखते हैं, बहु और तो बहुत बढ़िया। तो बढ़िया को मैं यहाँ पर लिखता हूँ ब, फिर यहाँ पर ब दे दिए और ध में छोटी वाला ई का मात्रा और यह एक यानी बढ़िया, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर देखनी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मॉडर्न, MODERN, मॉडर्न। मॉडर्न तो मॉडर्न तो आप लोग हिंदी में लिखना जान गए, लेकिन मॉडर्न का मतलब क्या होता है? आइए इसको समझते हैं बढ़िया से। देखिए मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। क्या होता है? आधुनिक। तो आ, ठीक है, और ध में जो है ना छोटी वाला ऊ का मात्रा, फिर न में छोटी वाला ई का मात्रा, आधुनिक इस प्रकार से लिखाएगा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर देखनी यहाँ पर हैप्पी। इसको हैप्पी पढ़ेंगे कि हैप्पी पढ़ेंगे? आइए इसको समझाते हैं। देखिए हैप्पी पढ़ेंगे, हैप्पी। तो ह में जो है ना ए की मात्रा लगा देंगे और आधा प, फिर यहाँ पर पूरा प और बड़ी वाला ई का मात्रा, इसको पढ़ लेंगे हैप्पी। अब हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुशी। क्या होता है? खुशी। तो ख में जो है ना छोटी वाला ऊ का मात्रा और श में जो है ना ऐसे स दे देंगे और ऐसे छोटी वाला ई का मात्रा लगा देंगे, फिर बड़ी वाला ई का मात्रा। खुशी यानी बहुत खुशी होता है ना, या फिर हैप्पी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है स्लीप। स्लीप मतलब होता है सोना। आप रात में सोने जाते हैं, फ़ोन रख करके सो जाते हैं या फिर कोई काम करके सो जाते हैं, उसको बोलते हैं स्लीप। आधा श, ठीक है, और ल में छोटी वाला ई का मात्रा नहीं छोड़ के बड़ी वाला ई का मात्रा और प, ऐसे हो जाएगा स्लीप। इसका मतलब होता है सोना। इस प्रकार से सोना इस टाइप से लिखाएगा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर देखनी यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर वेक लिखा हुआ है। तो वेक का मतलब क्या होता है? आइए इसको जानते हैं। वेक का मतलब होता है मेरे भाई यहाँ पर जागे। यहाँ पर व में जो है ना एक की मात्रा और क, वेक। वेक मतलब होता है जागे, जा, और फिर ग में जो है ना एक की मात्रा, जागे इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, अप। अप का मतलब क्या होता है? तो अप मतलब होता है
ऊपर, ऊपर होता है अप, मतलब अप ऐसे लिखा जाता है, अ और प, सिंपल अप, और इसका मतलब होता है ऊपर। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। यहाँ पर डेली लिखा हुआ है। अब आप लोग बोलिए कि सर घास गड़ने वाला डेली को बोले कैसे ला दिए? नहीं मेरे भाई, डेली मतलब होता है रोजाना या फिर रोज, रोज होता है डेली मतलब। ठीक है, तो अब आप लोग रेगुलर वीडियो देखिएगा, शाम 6 बजे आप सभी को वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को ऐसे डेली यूज कर सकते हैं। डेली इस चैनल पे वीडियो आता है, आप लोग डेली इसलिए प्रयोग किया जाता है। अब ये नहीं होता है कि डेली, डेली मतलब कि घास करने वाला डेली नहीं। ठीक है, तो चलिए कहता हूँ डे और फिर ल में जो है ना बड़ी वाला का मतलब डेली हो जाएगा, ऐसे इसका मतलब हो जाएगा रोज। क्या होता है? रोज। इतना समझ में आ गया। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? रेगुलर। क्या लिखा हुआ? रेगुलर। तो र में जो है ना ए की मात्रा और ग में छोटी वाला उ का मात्रा और फिर ल और र, यानी रेगुलर इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? रेगुलर मतलब नियमित, यानी रोजाना कोई काम कर रहे हैं रेगुलरिटी के साथ तो नियमित हो जाना। निय और फिर म में छोटी वाला ई का मात्रा और त, नियमित ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर वे भी, अगर कोई आपके घर में बच्चा है, छोटा सा है, नन्हा मतलब कि खिलाने वाला है, खिलाने वाला यानी मतलब कि जो खेल होता है ना, आप जो गोदी में लेकर के खिलाते हैं उसको बोल सकते हैं, नन्हा मुन्ना बच्चा है उसको बेबी। क्या बोल सकते हैं? बेबी। तो बेबी को आप लोग कैसे लिखिएगा? BABY से बेबी होता है, और बेबी को कैसे हिंदी में, व में जो है ना एक ही मात्रा होता है, तो बेबी इसका ऐसे लिखाता है। इसका मतलब क्या होता है? तो बच्चा होता है बेबी मतलब। ब और फिर आधा च, फिर च, पूरा च, यानी च और फिर एक कार यानी आ की मात्रा, बच्चा इस प्रकार से लिखाएगा। देखिए इसको फ्रेश लिखते हैं, बच्चा, बच्चा यानी बच्चा इस टाइप से लिखाएगा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर देखनी है, यहाँ पर लिखा हुआ मैन, तो MAN से आप लोग बोलिएगा मन लिखाएगा का? तो मन नहीं होगा मेरे भाई, ऐसे गलत है। मैन लिखाएगा, मैं और फिर न, मैन। ठीक है, ये देखिए ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, बीच में वो वोवेल्स है, यानी एक जो ये आया है इसलिए आय के मात्रा प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो मैन हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, तो मैन का मतलब क्या होता है? तो मैन का मतलब होता है आदमी। तो अ एकार आ, ठीक है, द और फिर म में बड़ी वाला ई का मात्रा, आदमी ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर लवर लिखा हुआ है। अब लवर का मतलब क्या होता है? तो आइए इसको समझते हैं। देखिए लवर, LOVER, लवर, वहाँ पर आप लोग को समझाया वो लव था, ये लवर है। तो लवर को कैसे लिखेंगे? तो ल फिर व और फिर र, लवर ऐसे लिखाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब कैसे लिखाएगा? तो इसका मतलब होता है प्रेम, प्रेम करने वाला, ऐसे नहीं होता है। प्रे और फिर म, प्रेम करने वाला ऐसे लिखाएगा। ठीक है, वाह फिर लय कर ला, प्रेम करने वाला इस प्रकार से लिखाएगा। ठीक है, चलिए आई होप कि आप लोग को इतना अंग्रेजी में जो भी पढ़ाया हूँ, छोटे छोटे वर्ड या फिर कोई भी बड़े से बड़े वर्ड था, यह आप लोग को डेली यूज होने वाला वर्ड था। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ने लिखने का सबसे शानदार तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका आप लोग को सिखाने को मैं प्रयास किया हूँ इस क्लास में। अगर आप सभी को इससे भी समझ नहीं आता है, अगर कोई दिक्कत है, तो आप लोग को मैं कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया हूँ, लिख दे रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर इस नंबर पे जो उग रहा है उस पर सिंपली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और आप लोग ग्रुप में ज्वाइन होकर के यहाँ से PDF जो पढ़ा रहा हूँ इसको PDF भी मिल जाएगा। आप लोग PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा, और आप लोग को जो भी जो है सहायता चाहिए, हेल्प चाहिए, वो मैं कंप्लीटली आप लोग को समझा भी दूंगा, और कॉल से बात भी करके आप लोग को जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए आज के इस क्लास को बच्चों में पे एंड करता हूँ, और आप लोग से मिलता हूँ फिर किसी अगले क्लास के साथ। तब तक लिए जय हिंद और जय भारत।